हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 51। यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों के आपने नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ आपने याद करते चलना है क्योंकि यह एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर पाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे विद आंसर्स। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के रचयिता कौन है? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण। और इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया? 1860 में। कहां प्रकाशित किया गया? ढाका में। यह भी आपको याद रखना है। और ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? राइट आंसर, इल्तुतमिश चंगेज खान का समकालीन था। वहीं चंगेज खान से आपको याद रखना है कि चंगेज खान का रियल नेम क्या था? तेमुचिन। और चंगेज खान मंगोलियन शासक था। इसकी मृत्यु कब होती है? 1227 में। और इल्तुतमिश का कार्यकाल कब रहता है? कब मृत्यु होती है? तो 1211 से 1236 तक यह शासक रहता है और 36 में इसकी डेथ हो जाती है। और इसी के समकालीन रहता है कौन? चंगेज खान। यह आपको याद रखना है। वहीं इल्तुतमिश से आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर, उत्तराखंड में है नंदा देवी पर्वत चोटी। और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब मैं इसको दूसरी क्यों कह रहा हूं वह समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो किसी का आंसर क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2। तो किसी का आंसर होगा कंचनजंगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंचनजंगा जो है सिक्किम में है और वो भारत का प्रॉपर राज्य है। वही K2 की बात करें गॉडविन ऑस्टिन की, तो यह POK में पड़ता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वहां पर आंसर आएगा कंचनजंगा। बट कई जगह आपको गॉडविन ऑस्टिन में मिल सकता है और एग्जाम में दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? राइट आंसर, मूसा संहिता यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? राइट आंसर, बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। और बौद्ध धर्म के इसमें क्या दिखाया गया है? जातक पुस्तक के बारे में दिखाया गया। और जातक में क्या है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां। क्लियर है? तो वहीं बुद्ध से आपको याद रखना है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। और इनकी मृत्यु कब होती है? 483 BC में इनकी डेथ हो जाती है कुशीनगर में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है? राइट आंसर, भोलू हाथी भारतीय रेलवे का शुभंकर है। और भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। किसके कार्यकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। और कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे तक। लॉर्ड डलहौजी से आपने ये एक और क्वेश्चन याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति भी अपनाई थी। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जेम्स वॉट को। और आधुनिक रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है जॉर्ज स्टीफनसन को। यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? राइट आंसर, आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर इसको संभव बनाती है रेडियो संचार को। क्लियर है? और वहीं आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसका राइट आंसर क्या होगा? स्ट्राटोस्फीयर। यह राइट आंसर और इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल
कौन था? राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग 1857 के सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और बाद में इस गवर्नर जनरल को किसमें चेंज कर दिया जाता है? वायसरॉय में इसको चेंज कर दिया जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि पहला भारत का वायसराय कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। इसको भी आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर उसकी सैन्य कुशलता उसके जीतने का कारण था। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट, वो कहेंगे तुगलमा प्रथा मेन कारण था, बट तुगलमा पद्धति को पहली बार बाबर ने इस युद्ध में अपनाया था। बट राइट आंसर क्या होगा? उसकी सैन्य कुशलता जिसके कारण वह विजयी रहता है। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जो तोपची था वह था भाई उस्ताद अली और मुस्तफा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं अपने आप में। और पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? 1526 में। यह भी इंपॉर्टेंट है। और किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। बाबर ने इंडिया में 4 युद्ध लड़े। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का युद्ध लड़ा था। और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, चंदेरी 1528 में, खानवा का युद्ध होता है 1527 में। यानी कि 26, 27, 28, 29 ये 4 युद्ध लड़ता है कौन? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? राइट आंसर सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? राइट आंसर लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आपको लॉर्ड रिपन से याद रखना है कि 1881 में पहली जनगणना की गई और वह किसके कार्यकाल में की जाती है? तो लॉर्ड रिपन के। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। यह भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? राइट आंसर कोमागाता माह घटना सबसे महत्वपूर्ण कारण था गदर क्रांति का। और यह घटना कब होता है? 23 मई 1914 को यह घटना होता है, जिसमें कनाडा से आ रहे इंडियंस पर ब्रिटिशर्स रोक लगा देते हैं इंडिया में आने से। उसके बाद यह गदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और गदर क्रांति से कौन से नेता जुड़े थे? लाला हरदयाल। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? राइट आंसर वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है इंडियन अनरेस्ट। और इंडियन अनरेस्ट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? राइट आंसर तिनकठिया से जुड़ा हुआ है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में गांधी जी ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? राइट आंसर 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? राइट आंसर नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। वहीं आपको नाभिकीय संलयन से याद रखना है कि यह ऊर्जा कहां होती है? सन में। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सन या फिर अदर स्टार्स की बात करेगा तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, और बम की बात होगी तो नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो राइट आंसर वायु एक
मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स किसी भी रेशियो में मिले हुए होते हैं उसको बोलते हैं मिश्रण। और फिक्स रेशियो में हो तो उसको बोलते हैं यौगिक, और तत्व तो सिंगल होता है, एलिमेंट। क्लियर है? जिसमें सभी परमाणु एटम्स एक ही जैसे पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट यानी कि तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला किसान संघर्ष कहां हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? दार्जिलिंग, अंडमान, मालाबार, छोटा नागपुर। क्या है राइट आंसर? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया जाता है। इस दिन संविधान बनकर तैयार होता है। और लागू कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान को बनने में कितना समय लगता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। यह भी आप याद रखेंगे। सो गाइस, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। होप सो आपको समझ में आया होगा। इन सभी क्वेश्चनों का आपने नोट्स बनाना है और साथ के साथ याद करते चलना है। एलटी ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।